हमारे मुर्दे भी गुड़गांव जाया करते थे। हमने सबसे पहले एक नारा दिया था, रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। विकास की गति देने में मेवात विकास मंच का बहुत अहम रोल रहा है। पदाधिकारी थे जमन सिंह सैनी हमारा। मेवात विकास मंच का गठन 1999 में हुआ था। एक एक पंचायत से प्रस्ताव पास कराया था मेवात को अलग जिला बनवाने का। एक बार महामारी हुई थी कई गांवों में, जैसे हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं आसिफ अली चंदेनी और मेवात विकास मंच के जनरल सेक्रेटरी भी हैं हाल ही में। तो सर आप बताएं कि आपके जो संगठन है एक तरह से इन्होंने जो है क्या क्या कार्य जो है मेवात हित में समाज हित में आप लोगों ने किए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप लोग बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेवात विकास मंच का गठन 1999 में हुआ था जी। इसमें मेवात के काफ़ी हमने संजीदा लोगों को जोड़ा था। इसमें अपना हमारे सामने अभी ले रहे थे जो प्रेसिडेंट का काम देख रहे हैं खलील अहमद जी, उस समय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। अच्छा। जाहिद हुसैन प्रेसिडेंट थे। इसमें खास बात ये थी कि सर्व समाज के लोग थे इसमें, सभी समाज के। हाँ, जैसे गंगाराम डागर जो है हमारे पदाधिकारी थे, जमन सिंह सैनी हमारा लीगल एडवाइजर है, सुखराम देशवाल हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट रहे हैं आलदोके के, एक महर्षि जी थे खेड़ा खलीलपुर के, उन्हीं से भी कुछ साथी थे इसमें। मतलब हमारे साथ सभी संघ इसमें लोग थे। इलियास बाई हमारे संरक्षक थे। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब आप लोगों का ही सहयोग था, मेवात के लोगों का सहयोग था। हमारे मुर्दे भी गुड़गांव जाया करते थे। अच्छा। तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ भी दूंगा। हमने सबसे पहले एक नारा दिया था, रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। अच्छा। रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। तो इसके लिए सीएम साहब ओम प्रकाश चौटाला थे, उसने कहा कि चंद आदमी मांग रहे हो, मुझे कुछ पंचायतों का प्रस्ताव लाओ जी। तो हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट भी हैं। भारत सरकार ने झगड़ा था स्थान चेंज कराने का। मेडिकल भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, हम कौन होते हैं। अच्छा। सिर्फ हमारा जो झगड़ा था वो झगड़ा सिर्फ इंड्री से नूह नलहट ट्रांसफर कराना था। उसमें सभी संगठनों ने अग्रणी भूमिका निभाई। रमजान चौधरी हो, चाहे कोई और हो, चाहे मेवात विकास सभा है, चाहे सब, हम किसी को कम नहीं मान चलते, हमसे सब बड़े हैं जी जी। लेकिन सबका योगदान था और उसमें सफल हुए, वहां बन गया। वो सिर्फ स्थान का झगड़ा था हमारा, कोई यहाँ नहीं, वो तो भारत सरकार ने दे दिया था। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जितने हम हैं उतना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब थोड़ा सा इसमें जो लोग थे उमर रशीदा भी हो रहे हैं कुछ लोग, और नए बच्चे आप जैसे आए रहे हो, काम कर रहे थे। मेवात विकास मंच ने हर वक्त जो है, हमारा तो एक ही नारा था कि रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। पानी तो आ गया रेनिवेल परियोजना से। अच्छा। जिला बन गया, रेल भाई नाम मिलके दे रही है, उसके लिए कोशिशें। नहीं सर, जिला तो बन गया लेकिन जिले में कोई विकास का तो कुछ दिखाई नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा है कि आप लोग जो है ना, कई बार क्या होता है, विकास तो है, ऐसी बात नहीं है। क्या विकास है? विकास ये है कि जिला बनने के बाद आपको 3 तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। अच्छा। प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई मिली आपको। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, कभी ना बहुत ज्यादा आदमी को मायूस ना होना चाहिए, उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, है ना जी। आपकी प्रदेश की सबसे बड़ी आईटीआई खेड़ला में है। आपको 2 जेबीटी ट्रेनिंग सेंटर मिले, नगीना और मालव। आपको 1500 एकड़ में आईएमटी मेवात विकसित हो रहा है। आप अपना बस अड्डा देखो, कभी आप पुराने का बस अड्डा देखो और आप फिरोजपुर का बस अड्डा देखो। आपका नूह तक 4 लाइन हो गया, ये खूनी रोड है, ये मानते हैं। दूसरा खूनी रोड को लेकर कई बार लोगों ने उसमें कई बार ये होता है कि देखो क्यों नहीं सरकार, भारत सरकार को बढ़ाना, मैं और प्रदेश सरकार तो इसमें मीडिएटर है, लेकिन प्रदेश सरकार चाहे तो क्या ना हो सकता है। एक शुरू में तो इन्होंने ये पीली ली कि भाई मेगा हाईवे निकल रहा है, तो अब ये है कि ये बंद तो गए, इनमें विकास तो हुआ है, अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। 425 करोड़ की रेनिवेल परियोजना तो है आपकी, जो हामिदपुर से आ रहा है। अच्छा। देखिए, युवाओं में यही एक दिक्कत है, जितना हो उतना तो मान लेना चाहिए, चाहे किसी भी सरकार ने किया जी।
भाई कभी 6 मंजिल का आप 100 एकड़ में मेडिकल कॉलेज देख रहे हो ना, वो मैंने बनवाया, आपने बनवाया, मेवात विकास सभा ने बनवाया, नाम तो सरकार का ही होगा जो मौजूदा सरकार जी, थी, जी, जी, जबरदस्ती तो हम नहीं बना सकते ना। तो 425 करोड़ की तो 2 चरण में रेन्यूअल परियोजना है, 140 करोड़ की बादली प्रोजेक्ट जो पानी पी रहे हो आप, बादली से आ रहा है, जो मेडिकल कॉलेज को आ रहा है, कुछ गाँव का आ रहा है। दूसरा, कोटला झील भी उतनी विकसित नहीं ना हुई। अब हमारी 2 समस्याएं, मेवात कैनाल और यूनिवर्सिटी, और 4 लाइन नूह से वहां तक। इसके लिए सारे साथी मिलके खूनी रोड संघर्ष समिति भी बनी हुई है और चल रहा है। देखिए कई नहीं, बार फिलहाल सीएम जो है फिरोजपुर झिरका में आए थे तो कुछ मांगे रखी थी रोड से रिलेटेड। देखिए उसमें अब वो ऐसा है कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो होना, सच्ची बात तो ये कि सीएम साहब चाह रहे थे उरे का आने के, वो आने ही ना दिया। और उसने ये बात अच्छा। आपके सामने आई भी थी अभी, हाँ। एक बीजेपी नेता ने भी मानी थी कि उसने ये भी कहा था कि आप मुझे इस केएमपी से मेगा हाईवे के क्यों लाए हो। मतलब यहाँ के नेता ये आपके सामने बीजेपी के एक नेता ने, वरिष्ठ नेता ने माना कि सीएम साहब ने नाराजगी जाहिर की थी कि आप मुझे इधर के ही क्यों ना लाए, मैं भी देख लेता। जी, ये मैं तो नहीं कह रहा, आपके सामने की नहीं तो बात बिल्कुल थी। मेरे सामने की बात थी। हाँ, और उसने माना और उसने नाराजगी जाहिर करी सीएम साहब ने। जी, तो मैं उसमें तो कंट्रोवर्सी में तो नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हमारा सिर्फ आपको मेवात विकास मंच का परिचय देना था। एक छोटा सा संगठन है, हमसे जितना कि आप लोगों ने अभी तक क्या-क्या कार्य जो है किए हैं उसके बारे में थोड़ा हवाला। मेवात क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों की जी, एक समूह, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन 1999 में जाहिद हुसैन भाई की सदारत में, जी, जिसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी, श्री आसिफ अली चंदेनी और मैं स्वयं उस समय वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत था। हालांकि प्रबुद्ध लोगों से इस काम से पहले सामाजिक कार्यों में दखल 1985 से हम करते आ रहे हैं, लेकिन मेवात स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के विलुप्त होने के बाद मेवात विकास मंच का गठन किया गया 1999 में। और 1999 के बाद ऐसे बहुत से सामाजिक काम किए गए जो मेवात के विकास के, सामाजिक तौर पर लोगों के हितों के लिए काम किया। जैसे कि एक बार महामारी हुई थी कई गांवों में, जी, जयसिंहपुर, कौंतलका, करंदपुर, वहाँ से लोगों के घर घर जाकर जी, और मेडिकल टीम्स को वहाँ बुलाकर जी, उनके काम कराए गए। जिला के गठन के बाद, जी। हालांकि आप लोगों को जिले के गठन में क्या एक्टिविटीज रही? हालांकि मेवात में नलहड़ मेडिकल कॉलेज, जो हसनगंज मेवाती मेडिकल कॉलेज कहलाता है, जी, उसमें मेवात के प्रबुद्ध लोगों ने, मेवात विकास मंच ने खास तौर से सब डिविजनल ऑफिस के सामने और जिला के बाद में, उससे पहले भी इस मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष किया। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना विगत हुड्डा की सरकार में होना था। हालांकि ये दूसरी जगह जा रहा था, उसके यहाँ रखने के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष में मेवात के प्रबुद्ध लोगों ने, मेवात विकास मंच सफल हुआ और नलहड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और उद्घाटन हुआ। इसके साथ साथ मेवात के लोगों ने और प्रबुद्ध लोगों ने, सामाजिक लोगों ने मेवात में सामाजिक कार्य के लिए बहुत से, जैसे नहर है, नहर के पानी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बीज के लिए, खाद के लिए, लोगों की महामारी के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए और दूसरे स्वास्थ्य के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बेरोजगारी के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा मेवात जिला बनाने के लिए मेवात के इन प्रबुद्ध लोगों ने, मेवात विकास मंच के लोगों ने गुड़गांव में जिला परिषद से एक प्रस्ताव पारित कराया और उस प्रस्ताव पारित कराने के पश्चात कम से कम दर्जनों और सैकड़ों गांवों में जाके पंचायतों से हमारे महासचिव, हमारे अध्यक्ष और मैं स्वयं उनके साथ पंचायतों में जाकर प्रस्ताव प्राप्त किए कि इसको जिला बनाने के लिए इसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तभी ये सारा हमने कार्य किया और आज चूंकि इस क्षेत्र के विकास की गति देने में मेवात विकास मंच का बहुत अहम रोल रहा है। इसलिए निसंदेह सामाजिक कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना मेवात विकास मंच का कार्य है।